हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन. सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 12th आईपी फॉर द सेशन 2021 बिकॉज यहाँ पर हम सेकेंड चैप्टर को स्किप कर रहे हैं एंड वी हैव डायरेक्टली कम टू थर्ड चैप्टर क्योंकि सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका अभी इंक्लूडेड नहीं है इन दी बोर्ड सिलेबस एज पर द 30% रिडक्शन दैट इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, तो वो एग्जाम्स में नहीं आएगा. So अगर हमारे पास बाद में टाइम हुआ and you are interested, we will do those topics just for the sake of learning, but that's not going to come in the exam. So एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन में कुछ टाइप ऑफ चार्ट्स, बट आपके पास बहुत सारे तरह के चार्ट्स अवेलेबल होते हैं. सो पहली चीज समझने वाली ये है कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है. विजुअल मतलब कोई चीज जो आप देख सकते हो, जो पिक्चर्स की फॉर्म में हो. सो अभी तक हम जो डेटा देख रहे थे वो टैबुलर फॉर्म में था, but now I want that to be in the form of pictures. If you want it to be in the form of pictures, that is done with the help of data visualization. You might have heard this saying that a picture is worth 1,000 words. तो आप जब छोटे भी होते हो या नॉर्मली भी अगर आप कोई पिक्चर देखते हो तो वो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहती है इन कंपैरिजन टू अगर आप एक पैराग्राफ रीड करो. सो इफ आई सी अ पिक्चर दैट इट इज अ रेनी डे एंड there is mud all around and a person is stuck in the mud and there is some vehicle which has fallen on the road, something like that. So अगर मैंने वो पिक्चर देखी तो वो मुझे दिमाग पे एक अच्छा इंप्रेशन, अच्छा इन द सेंस कि ऐसा इंप्रेशन बनाएगी जो आपको याद रहेगा काफी देर तक. लेकिन अगर वही चीज आप एक पैराग्राफ में पढ़ते हो तो आप पढ़ोगे, भूल जाओगे, इग्नोर इट एनी हाउ. सो द पिक्चर हैज मोर इफेक्ट. जब आप क्रिकेट मैच देखते हो तो आपने, आई गेस सभी लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, राइट? एंड यू वुड बी डिसअपॉइंटेड कि इस साल आईपीएल वर्ल्ड कप नहीं हुआ, बट एनी हाउ अब वो जो मैच हम देखते हैं उसमें वो दिखाते हैं कि स्कोर्स कैसे जा रहे हैं, किस फॉर्म में दिखाए जाते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में. जब सेकेंड इनिंग चल रही होती है तो जो फर्स्ट टीम जिसने भी खेला है उसका भी एक लाइन ग्राफ आ रहा होता है जो दिखा रहा होता है इस ओवर में इसके इतने स्कोर थे. फिर उसके बाद दूसरी वाली जो टीम खेल रही होती है उसका उसी के ऊपर लाइन आती है टू शो कि इसके इस ओवर में इतने स्कोर थे. तो वो देख के आपको बहुत क्लियरली विजुलाइज कर सकते हो आप कि अच्छा इस ओवर पे ये टीम इस पोजीशन पे थी और ये वाली टीम इस पोजीशन पे है. बट वही चीज़ अगर आपको टैबुलर फॉर्म में या पैराग्राफ फॉर्म में दिखाई जाए, इट वोंट बी दैट इफेक्टिव. सिमिलर थिंग हैपेंस इन बिजनेस कंपनीज जहाँ पर वो अपने प्रॉफिट्स दिखाते हैं, मार्जिन्स दिखाते हैं. सो जितना ग्राफ की फॉर्म में दिखाया जाता है उतना ज़्यादा बेटर होता है. ग्राफ्स बहुत सारे तरह के हैं हमारे पास. हम लाइन चार्ट बना सकते हैं, स्कैटर ग्राफ बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं. देन वी हैव बॉक्स प्लॉट चार्ट. सो एवरी चार्ट हैज़ इट्स ओन एप्लीकेशन. हर चार्ट किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है जो आप करोगे जैसे जैसे आप चार्ट्स करते जाओगे. आई कीप टेलिंग यू द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट. ठीक है, तो अभी आज के लेसन में जो हम करेंगे वो होगा बेसिक जो लाइब्रेरी है वो आप कैसे इंपोर्ट करोगे एंड देन हाउ वुड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ठीक है, अगर आप एनाकोंडा में वर्क कर रहे हो या आप नॉर्मल पाइथन IDE में वर्क कर रहे हो और मैटप्लॉटलिब आपके पास नहीं है तो आपको टर्मिनल पे जाके लिखना पड़ेगा PIP, दैट इज पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब. सो पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब लिखने से वो आपकी ऐड हो जाएगी. वैसे एडेड होती है बट इन केस नहीं है तो यू कैन डू दैट. ठीक है, अदरवाइज अगर आप पाईचार्म में काम कर रहे हो तो पाईचार्म में तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप प्रेफरेंसेस पे जा सकते हो. इन प्रेफरेंसेस आपके पास प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में यहाँ पे प्लस का साइन होता है. सो यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन एंड चूज विच एवर लाइब्रेरी यू वांट टू इंस्टॉल एंड इंस्टॉल दैट अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो. ठीक है, अभी हमारे पास इंस्टॉल्ड है तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब. अब मैटप्लॉटलिब के अंदर एक फर्दर क्लास है जो बनाने के काम आती है ग्राफ्स को, विच इज पाईप्लॉट. सो आपको सिर्फ मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट नहीं करना है, आपको इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब.pyplot को. सो आई हैव टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot एज व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव. मैंने PLT दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो. जो नाम आप यहाँ पे दोगे वही आपको आगे यूज करना होगा, वो हमेशा ध्यान में रखना. अब जो ग्राफ बनाना है तो इंपोर्ट हो गया. अभी हम एक बेसिक लाइन चार्ट बनाएंगे. लाइन चार्ट में देखो क्या होता है, दो एक्सेस होते हैं, X एक्सेस और Y एक्सेस. कोई भी एग्जाम्पल ले लो. अगर मैं अभी आपको ये खोल के दिखाती हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ लाइन चार्ट का एग्जाम्पल. सो आई राइट लाइन चार्ट इमेज. सो यू वांट टू शो अ लाइन चार्ट. ये देखो लाइन चार्ट लुक्स लाइक दिस. यहाँ पे आपके पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल मंथ्स लिखे हुए हैं
और यहाँ पर ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि जैन में इट वाज समवेयर, आई कैन मेक इट लाइक इट वाज समवेयर अराउंड 30, फेब में इट वाज 40, मार्च में होगा अराउंड 38, ये है 52 53 के अराउंड, सो ऑन। सो आई कैन चेक द वैल्यूज लाइक दिस। ये सिंगल लाइन चार्ट है, इसमें मल्टीपल लाइन चार्ट्स आ रहे हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, ऐसे। सो ये अभी हम करके देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट सच चार्ट्स इन योर पाई चार्ट। सो सबसे पहली चीज़ है हम बनाते हैं सीरीज का। सीरीज का बनाने के लिए क्या है, आपको याद होगा ये डेटा फ्रेम मैंने लिया था टारगेट और एक्चुअल सेल्स वाला। अब इसमें जो टारगेट सेल्स हैं मुझे सिर्फ वो एक लाइन चार्ट में दिखानी है। सो लाइन चार्ट बनाने से आसान कुछ नहीं होता सीरीज और डेटा फ्रेम्स में, कुछ भी नहीं, सो इजी। आपको सिर्फ क्या लिखना है, टारगेट डॉट प्लॉट, बस खत्म। देन यू वांट द प्लॉट टू शो, सो यू जस्ट कॉल प्लॉट डॉट शो, दैट इज इट। नाउ इसको रन करते हैं। इसको मैंने रन किया and what I get is this. This is saying that we have sales for 4 zones, that is zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Zone 1 की sales कितनी है 5000, zone 2 की है around 8000, zone 3 is over here, that's like 4500 or something, and zone 4 is around 1500. Let's confirm. Yes, not 1500 is 2300, but yeah, so वो सबसे कम थी। तो आपने इस तरह से सेल्स देख ली, किसकी, टारगेट सेल्स की, तो वो उसने अपने आप आपको लाइन ग्राफ बना के दिखा दिया। सो आई कैन ईजिली गेट अ प्लॉट लाइक दिस। बहुत ईजी था बनाना, ठीक है। ऐसे डेटा फ्रेम का बनाना है, आपको दोनों लाइंस चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ टारगेट की लाइन आ रही थी, मुझे टारगेट की नहीं चाहिए, मुझे टारगेट और एक्चुअल दोनों की चाहिए। तो मैं टारगेट की जगह पर क्या लिख दूंगी, df.plot। सो मैंने वहां पे टारगेट डॉट प्लॉट लिखा था, इंस्टेड ऑफ दैट आई राइट df.plot and I run that. So you can see it is zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, और वो यहाँ पर उसने जो ऐड किया है इसे हम कहते हैं लेजेंड। लेजेंड बताता है कि कौन सा कलर किस लाइन के लिए यूज हो रहा है। सो दिस ब्लू कलर इज यूज फॉर टारगेट सेल्स एंड द ऑरेंज कलर इज बीइंग यूज फॉर एक्चुअल सेल्स। तो ये ब्लू लाइन जो है हमारी वो हमें दिखा रही है कि टारगेट सेल्स कैसी थी, और ऑरेंज लाइन हमें दिखा रही है कि एक्चुअल सेल्स कैसी थी। तो आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो, लाइक इन जोन 1 एक्चुअल वाज हायर देन टारगेट, बट इन जोन 2 एक्चुअल वाज लेसर देन टारगेट। इन जोन 3 ऑल्सो एक्चुअल टारगेट से कम है, लेकिन जोन 4 में एक्चुअल टारगेट से ज़्यादा है। सो वी कैन ईजिली वी कैन ईजिली सी द कंपैरिजन्स, हमें ईजिली एनालाइज कर सकते हैं इसको कि डिफरेंट जोन्स में सेल्स का क्या इफेक्ट हो रहा था। सो इट इज़ much more effective in analyzing the data in comparison to normal data in the tabular form. So जब आपके पास data पिक्चर की फॉर्म में होता है, हम उसको अच्छे से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमें बहुत कुछ करना है ये लाइन चार्ट एंड ऑल पे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि किस तरह से हम ग्राफ्स बना सकते हैं, एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी सिंपल एज यू हैव सीन योरसेल्फ ओनली, कि हमने सिर्फ ये लाइन लिखी, इंपोर्ट किया, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिर्फ df.plot एंड प्लॉट को शो कर दिया, दैट इज इट। इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं थी, कुछ और हमने नहीं किया, हमने सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखी है। तो जब सीरीज और डेटा फ्रेम्स होते हैं तो जो रो इंडेक्स हैं वो नीचे एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं और जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पे आ जाती है, ठीक है। अब इसके साथ और मैनिपुलेशंस कैसे होंगी, किस तरह से आप चूज करोगे कि क्या ग्राफ में दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो जो लेजेंड आ रहा था उसका कलर चेंज करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, चार्ट का टाइटल देना है, एक्स एक्सिस का टाइटल देना है, वाई एक्सिस का टाइटल देना है। सो ऑल दैट, हाउ वी डू दैट, वी आर गोइंग टू डू ऑल दैट वन बाय वन। तब तक आप अभी पहले ये सॉर्ट आउट करो कि आपका मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड है या नहीं। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो उसे इंस्टॉल करो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो राइट इन द कमेंट्स, आई विल हेल्प यू इन दैट। और अगर हो गया है इंस्टॉल, सो जस्ट राइट अ कमेंट, मैम ओके डन, वी आर रेडी फॉर data visualization, so that from the next video we make many different type of graphs and you can understand कि किस तरह से कौन सा चार्ट बन सकता है और कैसे यूज होता है। That's it for this video. I hope you understood this very basic concept. If yes, don't forget to click the like button there, क्योंकि अगर पढ़ रहे हो तो like पे ज़रूर क्लिक करके जाना ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ आ गया। And do share the video with your classmates. Subscribe the channel if you haven't subscribed yet. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.